नाज़रीन, 6 माह कबल पाकिस्तान ने फिजाओं में भारत पर वाज़े बढ़तरी साबित की और उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। ताज़ा मिसाल दुबई का एयर शो है, जहां पाकिस्तान का GF-17 थंडर शमाई महफिल बना रहा और तो और भारतीय फौजी भी परवाने बने पाकिस्तान पवेलियन खींचे चले आए और तैयारी के साथ तस्वीरें बनवाते रहे। बुरा वक्त तो शायद उसी को कहते हैं कि शो में भारतीय तैयारों के लीक होने की खबरें आई और फिर एक तैयारा दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। इसी हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की फिजाई बढ़तरी पर मोहर लगाई। सवाल बनता है कि जब पूरी दुनिया आंखों से ये सब देख रही है तो नई दिल्ली मुसलसल झूठ पर क्यों कमर बस्ता है? असल में मोदी की कौम परस्त पॉलिसी ही यही है कि प्रोपेगेंडा करके खुद को इलाकाई सुपर पावर के तौर पर पेश किया जाए। बदकिस्मती से अमेरिका को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन क्या सियासी बयानियां अपना रहा है। इसकी नजरें तो बस चीन पर है। इसी पस मंजर में यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने कांग्रेस को एक अहम रिपोर्ट पेश की है। 800 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि नई अमरीकी खारजा पॉलिसी में चीन कितना अहम है। रिपोर्ट में पाक भारत तनाज़े का भी जिक्र है, जिसमें पहलगाम हमले को एक अंदरूनी बाग़ियाना हमला करार दिया गया है। यानी भारत के इस दावे को यकसर रद्द कर दिया गया कि हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से था, जिसे बुनियाद बनाकर नई दिल्ली ने जंग छेड़ी। रिपोर्ट ने यह भी तस्लीम किया है कि 4 रोज़ा झड़प में चीनी हथियारों का किरदार अहम था और भारत ये बात भी छुपाना चाहता था। यानी अमेरिका की खित्ते में दिलचस्पी किसी ऐसे बयानिए से नहीं जुड़ी जो मोदी हुकूमत दुनिया को दिखाना चाहती है। अमेरिका अब नर्म सिफारतकारी के बजाय दो टोक पॉलिसी अपना रहा है, जहां नजरिया साजी में सदर को मरकजी हैसियत हासिल है। सदर ट्रंप इक्तसादी और दिफाई मुआहदे को अपना जाती कारनामा समझते हैं। भारत यही समझता रहा कि वो अमरीकी सेनेटर्स और सिफारतकारों को खरीद कर ताल्लुकात बेहतर बनाकर, मगर ऐसा तो ना हुआ। कांग्रेसी रिपोर्ट के बयानियात जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ जंग बल्कि सिफारतकारी के मैदान में भी भारत को बुरी तरह शिकस्त दे चुका है। इस उभरते हुए तासुर से हमारी हुकूमत, मुल्क और कौम को क्या फायदा पहुंचाने में कामयाब हुई है,